Calculate the EMF of the following cells. Find their cell reactions using E naught values from the table. जो फर्स्ट सेल है उसमें जिंक कैथोड है, सिल्वर एनोड है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जिंक आयंस गिवन है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सिल्वर आयंस गिवन है. Second part of the question is, in each case, is the reaction as written spontaneous or not? तो अगर E naught cell positive है, then the cell reaction will be spontaneous. अगर E cell positive आता है तो cell reaction is spontaneous, और अगर E cell negative आता है तो cell reaction will not be spontaneous. तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन में E सेल की वैल्यू क्या आ जाएगी? E सेल की वैल्यू आ जाएगी E नॉट सेल. अच्छा, E नॉट सेल क्या होता है? E नॉट कैथोड माइनस E नॉट एनोड. कैथोड क्या है? जिंक, और जिंक की रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू है -0.76. तो -0.76 माइनस एनोड क्या है? सिल्वर. तो सिल्वर की रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू है 0.80. तो -0.80, ये तो E नॉट सेल हो गया. सो E नॉट सेल माइनस 0.0591 by number of electrons involved in the reaction. यहाँ पे Zn2 प्लस आयन चेंज हो रहा है जिंक में, मतलब जिंक एक्सेप्टेड 2 इलेक्ट्रॉन्स and silver is losing 1 electron to give silver ion. So to make the number of electrons equal, equation क्या हो जाएगी? Number of electrons lost by silver should be equal to number of electrons gained by zinc. So zinc is gaining 2 electrons. So silver should also lose 2 electrons, but one silver atom will lose only 1 electron. So just multiply the cell reaction, the anode cell reaction, just multiply the anode cell reaction by 2. So the equation becomes Zn2 plus ion plus 2Ag forming zinc plus 2Ag plus. This is the reduction half reaction and this is the oxidation half reaction. Concentration of silver ions given है क्वेश्चन में 0.01 मोल पर लीटर, और concentration of जिंक आयंस गिवन है क्वेश्चन में 0.1 मोल पर लीटर. तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 2. लॉग सिल्वर आयन कॉन्सेंट्रेशन रेज टू द पावर 2, तो ये हो जाएगा 0.01 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जिंक आयंस, ये हो गया 0.1. सो सॉल्विंग ये क्या आ जाएगा? इसकी वैल्यू आ जाएगी -1.56 minus 0.0591 by 2 log 10 to the power -3. Solving E सेल की वैल्यू आ जाएगी -1.47 वोल्ट. अब क्योंकि E सेल की वैल्यू नेगेटिव में है तो दिस सेल विल नॉट बी स्पॉन्टेनियस. सेकेंड क्वेश्चन में there is Fe2 plus ion changing into Fe3 plus ion. तो ये तो हो गई रिएक्शन एट एनोड बिकॉज दिस इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन. 2 प्लस से 3 प्लस में चेंज हो रहा है तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन. और कैथोड पे Cl माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन है, सॉलिड AgCl है एंड सिल्वर है. सो इन कैथोड देयर इज रिडक्शन रिएक्शन एंड कैथोड का जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो है 0.22 वोल्ट, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इन बोथ द हाफ सेल्स इज 1. यहाँ पे Ag प्लस चेंज हो रहा है Ag में, तो 1 इलेक्ट्रॉन इज एक्सेप्टेड, और यहाँ पे Fe2 प्लस चेंज हो रहा है Fe3 प्लस में, तो 1 इलेक्ट्रॉन इज लॉस्ट. सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इन द रिएक्शन इज 1. तो इसमें E सेल हो जाएगा E कैथोड माइनस E एनोड. E कैथोड है 0.22 माइनस E एनोड, तो Fe2 प्लस टू Fe3 प्लस के लिए जो वैल्यू है रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू Fe3 प्लस टू Fe2 प्लस, इसकी वैल्यू है 0.77 वोल्ट. तो 0.22 माइनस 0.77 minus 0.0591 by 1 log. Now this is the cell reaction. AgCl and Fe2 plus ion is changing into ये Ag plus है
ये Cl माइनस है, प्लस Fe2 प्लस आयन, दिस इज चेंजिंग इनटू Ag। यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई 0, सो Ag प्लस इज गेटिंग रिड्यूस्ड, तो ये 0 हो गया। क्लोराइड आयन कॉन्सेंट्रेशन प्रोडक्ट में 0.001 m है, और Fe2 प्लस इज चेंजिंग टू Fe3 प्लस आयन जिसकी कॉन्सेंट्रेशन 0.1 है। So this is the redox reaction. तो log of concentration of product ion divided by concentration of reactant ion. प्रोडक्ट में कौन से आयन है? क्लोराइड और Fe3 प्लस आयन। तो क्लोराइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन क्या है? 0.001 which can be written as 10 to the power minus 3 multiplied by Fe3 प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन क्या है? 0.1 which can be written as 10 to the power minus 1। और रिएक्टेंट साइड में जो आयन प्रेजेंट है वो है Fe2 प्लस आयन और उसकी कॉन्सेंट्रेशन है 1 m। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा log 10 to the power minus 4, 10 to the power minus 3 मल्टीप्लाइड बाई 10 to the power minus 1 क्या हो जाता है? ये हो जाता है 10 to the power minus 4। तो ई सेल की वैल्यू हो जाएगी 0.22 माइनस 0.77 क्या हो जाएगा? माइनस 0.55 माइनस 0.0591 बाई 1 log 10 to the power minus 4। log 10 to the power minus 4 होता है -4। तो इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्विंग दिस इक्वेशन, ई सेल की वैल्यू आ जाएगी -0.313 -0.313 वोल्ट। नाउ अगेन दिस इज इन नेगेटिव, तो ये सेल रिएक्शन जो है नॉन स्पॉन्टेनियस है। नाउ द थर्ड इक्वेशन, थर्ड रिएक्शन की ये इक्वेशन है। HgO में मर्क्यूरी की ऑक्सीडेशन स्टेट है +2, इट इज रिएक्टिंग विद जिंक, यहाँ पे जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट है 0 और हाइड्रोक्साइड आयंस की कॉन्सेंट्रेशन है 1 m। प्रोडक्ट में क्या बन गया? मर्क्यूरी। अब मर्क्यूरी का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? 0, तो +2 से 0 मतलब रिडक्शन, एंड जिंक इज गेटिंग ऑक्सीडाइज टू ZnO2 2-, तो ZnO2 2- में जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट है +2, तो जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो जिंक इज एक्टिंग एज एनोड, और यहाँ पे मर्क्यूरी का रिडक्शन हो रहा है, मर्क्यूरी इज एक्टिंग एज कैथोड, एंड वाटर इज ऑल्सो फॉर्म्ड। तो प्रोडक्ट में जो आयंस है ZnO2 2- आयन है उसकी कॉन्सेंट्रेशन है 0.1 m। रिएक्टेंट साइड में हाइड्रोक्साइड आयन है जिसकी कॉन्सेंट्रेशन है 1 m। सो दिस इज द ओवरऑल रिडॉक्स रिएक्शन। तो ई सेल की वैल्यू क्या आ जाएगी? ई सेल विल बी इक्वल टू ई नॉट सेल। ई नॉट सेल क्या होता है? ई कैथोड माइनस ई एनोड। कैथोड यहाँ पे क्या है? मर्क्यूरी, और एनोड जिंक, तो रिडक्शन पोटेंशियल Hg2 प्लस चेंजिंग इनटू Hg इज 0.85, तो ई कैथोड हो गया 0.85 माइनस एनोड, एनोड क्या है? Zn2 प्लस, एनोड इज ऑफ जिंक और रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक है -0.76, तो 0.85 माइनस -0.76, और जो रिडॉक्स रिएक्शन है उसमें जो टोटल इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है रिडॉक्स रिएक्शन में 2। वाई? बिकॉज मर्क्यूरी इज चेंजिंग फ्रॉम +2 to 0, जिंक इज चेंजिंग फ्रॉम 0 to +2, सो टोटल इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट बाय जिंक इज 2 एंड गेन्ड बाय मर्क्यूरी इज 2। तो यहाँ पे ये हो जाएगा -0.0591/2 लॉग, प्रोडक्ट में कौन से आयन है? ZnO2 2-, तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या है? 0.1, तो लॉग 0.1। रिएक्टेंट साइड पे हाइड्रोक्साइड आयन है जिसकी कॉन्सेंट्रेशन है 1 m, सो 1, एंड देयर आर 2 हाइड्रोक्साइड आयंस, सो इट विल बी 1 raised to the power 2। नाउ सॉल्विंग दिस, ई सेल की वैल्यू आ जाएगी, this will be 1.61 minus 0.0591/2. 0.0591/2 is, this is equal to 0.02955, और log 0.1 can be written as log 10 to the power -1, तो log 10 to the power -1 कितना होगा? -1, तो यहाँ पे this -1 will get multiplied by this minus sign, so here it will become 1.61 plus 0.02955, which is equal to 1.639 volts। तो यहाँ पे जो ई सेल की वैल्यू आई वो आई पॉजिटिव,
तो ये जो सेल है, this cell will be functional and the redox reaction will be spontaneous.